नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के राजसमंद जिले के एक बहुत खास गांव टिक्कर की जी। और वहां के प्राचीन कोठेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। जी हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो इस जगह के आध्यात्मिक और कह सकते हैं ऐतिहासिक महत्व को काफी अच्छे से बताती है। बिल्कुल। और ये जानकारी हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि वो कहानियाँ, वो परंपराएं रोज की जिंदगी में दिखती हैं, हम्म। लोगों की आस्था में दिखती हैं। हम्म। तो आज हम इसी जानकारी के जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक कहानी है जो सीधे महाभारत काल से जोड़ती है, पांडवों से। हाँ, बताया गया है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान, मतलब जब वो छुपकर रह रहे थे, यही तपस्या की थी। बिल्कुल। और मान्यता यही है कि उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि भगवान शिव प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए। अच्छा, तो उसके बाद ही पांडवों ने वहाँ शिवलिंग स्थापित किया और मंदिर बनवाया। तो कोठेश्वर महादेव नाम वहीं से आया। हाँ, माना जाता है कि इसी कथा से ये नाम पड़ा। तो ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस जगह की पहचान की, आप कह सकते हैं, एक तरह से नींव है। ये उसे सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, इतिहास और आस्था का संगम बनाती है। सही बात है। और सिर्फ कथा ही नहीं, कुछ और भी अनोखी चीजें हैं वहाँ। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि 5 पवित्र कुंड है और एक अखंड धुनी। हाँ, बिल्कुल। ये अखंड धुनी क्या है? मतलब ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं। जी, अखंड मतलब जो खंडित ना हो, लगातार। कहते हैं ये सदियों से जल रही है। ये अटूट श्रद्धा और तपस्या का प्रतीक है। और इसकी राख को भी लोग बड़ा पवित्र मानते हैं, रोगनाशक मानते हैं। अच्छा। ये उस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा का जैसे केंद्र है। और वो कुंड, हाँ, कुंडों के बारे में क्या खास है? कहा गया कि पानी चमत्कारी है। देखिए, स्थानीय लोगों का विश्वास है, बहुत गहरा विश्वास है, कि इन कुंडों में नहाने से बीमारियां दूर होती हैं, शारीरिक कष्ट कम होते हैं। तो ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं, ये आस्था के केंद्र बन गए हैं। लोग शुद्धि के लिए आते हैं वहाँ। सुनने में ही अद्भुत लगता है। और ये सब सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है ना? आज भी ये सब जीवंत है। बिल्कुल जीवंत है। जानकारी में साफ बताया गया है कि रोज सुबह शाम भव्य आरती होती है। हर सोमवार को शिव जी का विशेष अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक। हम्म। पूरे टिकर गांव में मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती है। और ये जिम्मेदारी, ये सेवा वहां का ब्राह्मण समाज पीढ़ियों से निभाता आ रहा है। पीढ़ियों से? वाह। हाँ, और श्रावण मास, सावन का महीना, वो तो एकदम खास होता है। उसमें क्या होता है? 11 दिनों तक अखंड रामधुन चलती है। मतलब लगातार हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं है। अच्छा, ये वो समय है जब पूरा गांव, सचमुच पूरा गांव एक साथ आता है। हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग। कोई गा रहा है, कोई सुन रहा है, कोई व्यवस्था देख रहा है। ये एक तरह से सामाजिक एकता, जुड़ाव का बहुत बड़ा प्रतीक है। आज के समय में ऐसी चीजें बहुत मायने रखती हैं। ये वाकई बड़ी बात है कि एक धार्मिक आयोजन पूरे गांव को ऐसे जोड़ता है। अच्छा, मंदिर के आसपास का माहौल कैसा है? कुछ प्राकृतिक सुंदरता की भी बात हुई है। हाँ, बिल्कुल। मंदिर परिसर में पुराने घने पेड़ हैं, पीपल, बरगद, नीम। ये सब उस जगह को एक अलग ही शांति और पवित्रता देते हैं। महसूस होता होगा वहाँ वो। जी, आप सोचिए, सुबह जब सूरज की किरणें उन पेड़ों से छनकर आती होंगी, शिवलिंग पर पड़ती होंगी, वो नज़ारा ही अलग होता होगा। प्रकृति और अध्यात्म का बहुत सहज मेल है वहाँ। और एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो ये कि यह सब सिर्फ पुरानी पीढ़ी तक ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है। जानकारी में ये भी है कि आज की युवा पीढ़ी भी इस विरासत को सहेजने में, आगे बढ़ाने में लगी हुई है, डिजिटल तरीकों से भी शायद। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। दिखाता है कि परंपरा रुकी हुई नहीं है, वो समय के साथ चल रही है। युवा शायद इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि ये मंदिर उनके लिए सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि उनकी पहचान है, उनके गांव का इतिहास है, उनकी एकता का प्रतीक है। और टेक्नोलॉजी, जैसे आपने कहा, डिजिटल माध्यम, वो इसे सहेजने और दुनिया तक पहुंचाने का एक नया जरिया बन गई है। सही है, परंपरा और आधुनिकता का संगम। हाँ, एक अच्छा संतुलन दिखता है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो टिक्कर गांव का ये कोठेश्वर महादेव मंदिर, जी। ये महज एक मंदिर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास है, पांडवों की कहानी। ये गहरी आस्था है, वो अखंड धुनी। जी। ये समुदाय की एकता है श्रावण महोत्सव में। जी। प्रकृति की शांति है और अब नई पीढ़ी की भागीदारी भी है। अहम बात यह है कि कैसे एक, आप कह लीजिए, प्राचीन कथा या किंवदंती आज भी एक पूरे समुदाय की जिंदगी को सींच रही है, उनकी रोज की आदतों को, उनकी पहचान को। ये अखंड धुनी, ये रामधुन, ये सब मिलकर इसे एक जीवित आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं,
जहां आस्था सिर्फ त्योहारों पर नहीं बल्कि रोज महसूस होती है। बिल्कुल, ये सब जानकर वाकई सोचने पर मजबूर होता है इंसान कि हमारे देश में और शायद दुनिया में भी ऐसी और कितनी जगह होंगी हाँ, जहां हजारों साल पुरानी आस्थाएं आज भी मॉडर्न लाइफ के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। और हम इनसे क्या सीख सकते हैं, सिर्फ इतिहास या कुछ और भी? यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है शायद। ये हमें अपनी जड़ों की ओर देखने, अपनी साझी विरासत को समझने और शायद सामुदायिक जीवन के असल मतलब पर सोचने को प्रेरित करता है। ये जगह याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं, एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अखियों से